Hi everyone, starting with a new video, and the video will contain motion of man in river at some angle. अच्छा, लास्ट वीडियो में भी मैंने मोशन ऑफ मैन इन रिवर डिस्कस किया था और वो जो मोशन था वो इस तरीके से था कि रिवर अगर ऐसे फ्लो कर रहा है और पर्सन ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कुछ ऐसे मूव करना चाहता है इस लाइन पे। ठीक है, मतलब अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को हॉरिजेंटल डायरेक्शन बोल दूं जिधर रिवर फ्लो कर रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन मैं वर्टिकल डायरेक्शन बोलूंगा। तो इसका मतलब जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में जो मोशन मैन का हो रहा था विद रेस्पेक्ट टू द रिवर, वो मोशन कैसा था? वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, बल्कि इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो कुछ एंगल पर होगा, मतलब वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ। तो ये रहा। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लिया ये रिवर है और वो कुछ इस तरीके से वी आर वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो अब की जो पर्सन रिवर के अंदर मूव कर रहा होगा ना, वो एक तो ऐसे मूव कर सकता है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, और एक ऐसे मूव कर सकता है, ये भी वेलोसिटी ऑफ मैन है। और मान लिया ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो इससे वो कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा, और इसको मैं बोल देता हूं दूसरा एंगल अल्फा। ठीक है, तो अब की जो वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर है, रिवर के अंदर जो मैन की वेलोसिटी है वो वर्टिकल से कुछ एंगल बना रही है, बट लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर जो था वो वर्टिकल डायरेक्शन में था। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। कि जो अभी की मोशन कर रहा है मैन ना, तो वो कुछ एंगल पर कर रहा होगा वर्टिकल से। वर्टिकल बोले तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रिवर फ्लो। तो अब इन दोनों को मैं एक एक केस में कैटेगराइज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये डायग्राम यहाँ से रब करता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे मैं केस नंबर 1 लिख देता हूँ। अब वो केस नंबर 1 में क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम बनाएंगे रिवर। ये रहा रिवर, और ये है उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो और उसकी स्पीड वी आर। और अब जो पर्सन रिवर के अंदर मूव करना चाहता है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पर मूव करना चाहता है। ये मैंने ऐसे उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो बना लिया। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है वो विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, मतलब यहाँ पे मैं ये वीएम जो लिखने वाला हूं, ये वीएम है क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा, ये जो डायरेक्शन, ये जो मैंने फिगर बनाया ना, ये भी विद रेस्पेक्ट टू रिवर ही बनाया है। अच्छा, एक्चुअली में क्या होगा? एक्चुअली में हो सकता है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा हो, या हो सकता है ऐसे मूव कर रहा हो, या हो सकता है ऐसे मूव कर रहा हो। ये बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब रिवर के फ्लो के कारण उसका मोशन कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा अगर मैं उसको ग्राउंड से देखूंगा। एक्चुअल बोलने का मतलब क्या है कि मैं इसी पर्सन को अगर ग्राउंड से देख रहा हूं तो फिर वो मुझे मोशन कैसा दिखाई दे रहा होगा, बट अगर मैं रिवर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो मुझे मोशन ऐसा दिखाई देगा जो आपको बताया है। तो यहाँ पे मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं पता कि ग्राउंड से किस तरीके से होगा। वो ऐसे भी मूव कर सकता है, वो ऐसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, वो ऐसे भी मूव कर सकता है, वो ऐसे भी मूव कर सकता है। तो ये बात किस पर डिपेंड करेगी कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है रिवर के अंदर और रिवर का फ्लो कितना है। जैसे मान ले बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो मैन होगा वो रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करने को मजबूर हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं उसको ग्राउंड से देखूंगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो एक सेकेंड। हाँ, और यहाँ पे ये एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ।
ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू रिवर, अब मैं विद रेस्पेक्ट टू रिवर फिर से एक चीज प्लॉट कर रहा हूँ। तो विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा कि ये ए पॉइंट यहाँ पे, ये बी पॉइंट यहाँ पे, और ये ऐसे, ठीक है, और ये वी एम है, और ये वाला एंगल है थीटा। अच्छा, यहाँ पे वी एम के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ऊपर हो जाएगा वी एम कॉस थीटा, और इधर ये हो जाएगा वी एम साइन थीटा। ठीक है, ये तो मैंने विद रेस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी बना ली मैन की। अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखूंगा इसको, तो क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मैन परपेंडिकुलर टू द जो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि रिवर का फ्लो किधर है? इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन की मोशन तो नहीं अफेक्ट होगी उससे। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पर्सन अभी भी इस डायरेक्शन में वो वी एम कॉस थीटा से ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। और वो इस डायरेक्शन में कितने से चल रहा होगा? अगर विद रेस्पेक्ट टू रिवर देख रहा था तो वी एम साइन थीटा से। अब वो रिवर भी इधर फ्लो कर रही है, पर्सन तो इधर फ्लो कर रहा है वी एम साइन थीटा से, और रिवर इधर फ्लो कर रहा है वी आर से। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे वेलोसिटी मिलेगी वी एम साइन थीटा माइनस वी आर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लास्ट की वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है और समझा हुआ है तो ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो वेलोसिटी है, इससे तो मैं क्या निकालूंगा? ड्रिफ्ट, ठीक है। और ये वाले वेलोसिटी से मैं यहां पे निकालूंगा टाइम, कि उस आदमी को कितना टाइम लगा रिवर को क्रॉस करने में, ठीक। इस चीज को एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे अगर एक रिवर को प्लॉट किया, तो ये डायरेक्शन में जो पर्सन मूव कर रहा है वो तो मूव कर रहा है वी एम कॉस थीटा से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी वही वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और विद रेस्पेक्ट टू रिवर भी वही वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैं टाइम निकाल लेता हूँ कि उसको, अच्छा, ये जो यहाँ पे मैंने फिगर लिया है, ये जो विड्थ ऑफ रिवर है उसको डी बोल देते हैं, और ये अब हो गया डी। तो आप सोचो कि डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए पर्सन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वी एम कॉस थीटा से, तो जो टाइम लगेगा दैट विल बी डी अपॉन वी एम कॉस थीटा, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा इस मैन को रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाता है कि ड्रिफ्ट कितना होगा, ये ड्रिफ्ट कितना होगा। तो अभी देखो क्या है कि पर्सन विद रेस्पेक्ट टू रिवर तो ऐसे मूव कर रहा है ना, ये ऐसे थीटा एंगल पर। हो सकता है कि वो जो पहुंचे तो वो कुछ यहां पे पहुंचे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ना, इसको बोल दिया हमने ड्रिफ्ट। समझ में आया आपको? ठीक है। तो अब वो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वेलोसिटी है? वो ड्रिफ्ट के लिए ये वाला वेलोसिटी है, ठीक है। अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को वर्टिकल बोल रहा हूँ तो ये वाला डायरेक्शन हॉरिजेंटल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उस पर्सन का, उस मैन का, तो उसी को हमने ड्रिफ्ट बोल दिया। तो उसके लिए हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब भी मैं ड्रिफ्ट निकालूंगा ना, तो वो कहाँ से निकालूंगा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट से। मतलब जिधर रिवर फ्लो कर रहा है ना, या तो उस डायरेक्शन में होगा वो वेलोसिटी, या तो उसके ऑपोजिट होगा, मतलब उसी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट जो आएगा, तो ड्रिफ्ट तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो वो यहाँ पे आ जाएगा वी एम साइन थीटा माइनस वी आर इंटू टाइम इज टी। एंड नाउ टाइम कैन बी सब्सटीट्यूटेड, क्योंकि मैंने टाइम की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, तो इट विल बी वी एम साइन थीटा माइनस वी आर इंटू टाइम की वैल्यू है डी अपॉन वी एम कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज आ गई मेरी ड्रिफ्ट। तो ये आप फॉर्मूला ये याद कर सकते हो, और एक टाइम निकालने का फॉर्मूला याद कर सकते हो। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि मैंने थीटा को वर्टिकल से लिया है और केस कौन सा है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अच्छा, इसी में एक तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि आप बता दो मिनिमम टाइम कितना लगेगा कि वो रिवर को क्रॉस कर ले। तो फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगता है वो तो डी अपॉन वी एम कॉस थीटा है।
तो अगर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस में कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 1 होगा। तो उस केस में अगर ये वाला फैक्टर मैक्सिमम होगा तो ये पूरा मिनिमम होगा, तो उस केस में जो मुझे टाइम की वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी डी अपॉन वी एम। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए। अच्छा, ये कब पॉसिबल है? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो ही ऐसा हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम टाइम डी अपॉन वी एम लगेगा उसको? ये देखो, जैसे एक सेकेंड ना, ये जो फिगर है ना, ये तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बोलने का सेंस क्या है कि इस पर्सन को एकदम वर्टिकली चलना पड़ेगा, मतलब पर्सन को मूव कैसे करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ठीक। तो उस केस में वो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर सकता है, ठीक है। फॉर दिस पर्सन टू मूव परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, ठीक है, अगर वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उस केस में वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और चीज पूछी जाती है, शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि आपसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा यहां पर रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो आप ऐसे सोचो कि ये रिवर इस तरीके से है और ये पर्सन ऐसे इन द इन रिवर रिवर के अंदर वो ऐसे मूव करना चाहता है थीटा एंगल पर, ठीक है। तो हो सकता है वो कुछ वास्तव में ऐसे मूव कर रहा हो, ठीक। अच्छा, ये तो पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा हो, या हो सकता है ऐसे मूव कर रहा हो, या हो सकता है ऐसे मूव कर रहा हो। इन रियलिटी, मतलब इन रियलिटी बोलने का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो सकता है ऐसे मूव कर रहा हो। तो इन सभी में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है वो ये वाला है, ये देखो आप, तो ये वाला जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है टू क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि इस पाथ के लिए ड्रिफ्ट जीरो है। तो जब भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना होगा तो उस केस में आप ड्रिफ्ट को क्या कर देना? जीरो कर देना, ठीक है। तो याद रखना, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर ड्रिफ्ट को हमें क्या करना है? जीरो करना है, ठीक है। अच्छा, ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला है वो है ये। अच्छा, ड्रिफ्ट में अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर है, तो इसमें वी एम साइन थीटा और वी आर है। इसका मतलब ड्रिफ्ट कब जीरो होगा? तो जब वी एम साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो साइन थीटा होगा वो वी आर अपॉन वी एम होना चाहिए, ठीक। तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर के लिए जो थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ये थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम। तो इस चीज को भी आप याद रखना कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए हमको रिवर को क्रॉस करने के लिए तो उसमें इतने एंगल पर ये क्या है? एंगल एट विच मैन will move to cross the river in shortest path, ठीक है। तो ये आप याद रखो। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट पाथ में अगर ड्रिफ्ट जीरो हो गई तो डी, तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा कितना? वो डी के बराबर होगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा क्योंकि ड्रिफ्ट तो जीरो है। तो जो पर्सन ने मूवमेंट ली है तो वो तो विड्थ ऑफ रिवर के बराबर है और विड्थ ऑफ रिवर तो डी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो मैंने इसी केस में जैसे अभी साइन थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी एम। ड्रिफ्ट को ज़ीरो होने के लिए ये चीज़ होनी पड़ेगी, ये बात मस्ट है।
तो अगर मैं यहाँ पर वी आर को ज़्यादा ले लूँ वी एम से, तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू एक से ज़्यादा हो गई, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ड्रिफ्ट विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। बात समझ गए? तो यहां पर ड्रिफ्ट तो जीरो नहीं होगी, बट शॉर्टेस्ट पार्ट तो होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो यहां पे ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी, शॉर्टेस्ट पाथ कुछ और होगा। ये बात समझ में आई आपको? तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ड्रिफ्ट का जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और उसको जीरो कर दोगे, तो वहां से आपको थीटा की वैल्यू आएगी कुछ। ठीक है, और उस वैल्यू को ड्रिफ्ट में पुट पुट कर देना। ठीक है, तो आप जो ड्रिफ्ट आएगी वो निकाल लोगे। ठीक है, फिर वहां से आप ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला पाथ एक्चुअली में ट्रेवल किया है, ठीक है, तो आपकी ड्रिफ्ट ये हो गया। तो जब आप थीटा की वैल्यू निकाल चुके होगे डिफरेंशिएशन की मदद से, तो आप ड्रिफ्ट निकाल लोगे। तो मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस डी है। तो उस केस में जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, इस केस में जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो होगा अंडर रूट ड्रिफ्ट का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो ये हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम आगे चल के वीडियो में कंसीडर जरूर करेंगे, जहाँ पे जो रिवर की वेलोसिटी, अच्छा अगर रिवर, ये केस कौन सा है, रिवर की वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, मैन की वेलोसिटी से, तो उस केस में कभी ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में साइन थीटा एक से बड़ा हो जाएगा और वो संभव नहीं है। तो उस केस में ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अगर ड्रिफ्ट जीरो होने लायक है, होने लायक है मतलब क्या है कि जब तक वी आर की जो वैल्यू है वो वी एम के बराबर या उससे छोटी है, तब तक ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है, और उन सभी केसेस में शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा ही डी आएगा। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, और जो बाकी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया आपको, वो सारे फॉर्मूले याद करोगे, तो इसके क्वेश्चन करने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट केस में मैं केस नंबर, नेक्स्ट वीडियो में मैं केस नंबर 2 को डिस्कस करूंगा। ठीक, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है अ रिवर इज ऑफ विड्थ 120 मीटर। तो रिवर की विड्थ 120 मीटर है, विच फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ दिस इज ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी आर है 8 मीटर पर सेकेंड। If a man swims with a speed of 5 meter per second, so Vm is equals to 5 meter per second at an angle theta equals to 127 डिग्री with the stream। अब यहाँ पे देखो, ये जो थीटा दे रखा है ना इन्होंने, जैसे ये Vr है और Vm कुछ ऐसे होगा, क्योंकि उसका जो एंगल स्ट्रीम के साथ है वो 127 डिग्री है। अच्छा, जो हम लोग अपने वीडियो में या अपने कंसेप्ट फॉर्मूले में थीटा यूज़ करते थे, वो यहाँ से लेते थे। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से अगर एंगल ये वाला मेज़र करेंगे तो ये 37 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो लिखेंगे वो 37 डिग्री लिखेंगे, ये 37 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखो आप, मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आगे चल के, हिज ड्रिफ्ट ऑन रीचिंग द अदर बैंक इज। तो ड्रिफ्ट निकालना है। अच्छा, कौन से केस का प्रॉब्लम है ये, केस नंबर 1 का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो केस नंबर 1 में क्या होता था, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, अगर मैं ड्रिफ्ट का फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दूं, तो यहाँ से आएगा वी एम साइन थीटा माइनस वी आर इंटू टाइम डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। ये सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। वी एम इज 5 इंटू साइन 37 होता है 3 अपॉन 5 माइनस वी आर विच इज 8 इंटू डी, डी डी की वैल्यू है 120 अपॉन वी एम 5 इंटू कॉस 37 विच इज 4 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है -5 इंटू 120 अपॉन 4, ये आ जाएगा 30। तो दिस विल बी -50 मीटर। अच्छा, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली मैंने जो ड्रिफ्ट मानी हुई है ना, तो मैंने कुछ ऐसे ड्रिफ्ट मानी हुई है कि वो बंदा ऐसे वास्तव में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे चल रहा होगा, तो मैंने ये ड्रिफ्ट मानी है। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब इनफैक्ट ऐसे नहीं होगा, बल्कि उसका जो ड्रिफ्ट होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये 150 मीटर। तो आंसर ड्रिफ्ट का हो जाएगा 150 मीटर।
बात समझे? मैंने ये अज्यूम कर रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया है, वी एम साइन थीटा माइनस वी आर, क्योंकि इधर जो पर्सन की वेलोसिटी होगी वो वी एम साइन थीटा होगी और इधर वी आर होगा। तो मैंने ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में मान के निकाला हुआ है, इसलिए मेरा -150 आ रहा है, क्योंकि इन फैक्ट जो ड्रिफ्ट होगा वो इधर होगा, है ना, रियलिटी में इधर होगा, तो इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। आपको समझ में आया कि ड्रिफ्ट यहाँ पे 150 मीटर होगा? ठीक है। हाय, एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। द क्वेश्चन इज, अ बोट हैविंग अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. Speed of the stream. अच्छा, लास्ट की वीडियोस में मैंने तो मोशन ऑफ मैन इन रिवर करके पढ़ाया हुआ है, तो अगर कभी भी आगे चल के बोट या स्ट्रीम वर्ड यूज़ होता है तो आप जो चीज़ मैन के साथ करते थे वो आप बोट के साथ करोगे, मतलब मैन की जगह बोट यूज़ करोगे, और जो चीज़ आप रिवर के साथ करते थे वो चीज़ स्ट्रीम यूज़ करोगे, जैसा कि ये क्वेश्चन है। तो मैं अपने साइन वही लेता हूँ, मतलब बोट की जो वेलोसिटी है उसको मैं मैन की वेलोसिटी ट्रीट कर लेता हूँ, वो है मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर। और जो विड्थ है रिवर की, d इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, और जो टाइम है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो 15 मिनट्स, मतलब 1/4 आवर। अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है मुझे, मतलब वी आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ड्रिफ्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और जब ड्रिफ्ट ज़ीरो होता है तो साइन थीटा कितना हो जाता है, वी आर अपॉन वी एम। तो वी आर तो अपने को दिया नहीं है, अपॉन वी एम दे रखा है 5। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई मेरे पास साइन थीटा, और टाइम की वैल्यू मुझे पता होता है, टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। तो यहाँ से d इज़ 1 एंड वी एम इज़ 5 इंटू कॉस थीटा, एंड t इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है, और मैं अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ से मुझे पता चल गया साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5। तो ये वाला साइन थीटा मैंने यहाँ पे रख दिया, तो आई विल गेट साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 इक्वल्स टू वी आर अपॉन 5। तो दिस विल कैंसिल आउट एंड आर आंसर वी आर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरे से पूछा हुआ था कि स्ट्रीम का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। हाय, तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि मोशन ऑफ मैन इन रिवर पर, रिवर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो अच्छा, क्वेश्चन करने का तरीका फिर से मैं वापस से बोल रहा हूँ वीडियो में, कि आप पहले क्वेश्चन को देख लो, समझो, उसको खुद से ट्राई करो, और उसके बाद ना आए तो देखो, या आंसर को चेक करने के लिए देखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो एक रिवर है जिसकी विड्थ है 500 मीटर, फ्लोइंग विद a स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, और जो विड्थ है d इज इक्वल्स टू 500 मीटर। अ स्विमर कैन a swimmer who can swim with 6 किलोमीटर पर आवर with a speed of 6 किलोमीटर पर आवर in still water। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, या स्विमर कह लो, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, हैज़ टू रीच डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ही शुड स्विम एट एन एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो अब आप क्वेश्चन समझ गए होगे कि उसको एकदम ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना है। इसका मतलब हुआ कि उस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो अब आप फॉर्मूला याद करो। ठीक है, तो ड्रिफ्ट 0 एक केस में हो सकती थी, वो था हमारा केस नंबर 1, और उसमें ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला हो रहा था, अच्छा, ड्रिफ्ट 0 करके मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली भी निकाला था। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। अगर ड्रिफ्ट 0 होगी तो साइन थीटा की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी एम। ठीक है, तो वो मुझे पता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर इज 3 एंड वी एम इज 6, सो इट विल बी 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। सो दिस इज माई आंसर। अच्छा, लेकिन इसमें तो एंगल पूछा हुआ है विद द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है,
तो एक सेकंड, ये आंसर नहीं होगा। ये तो हम जो एंगल लेते थे कहाँ से लेते थे, परपेंडिकुलर से लेते थे रिवर फ्लो के। तो एंगल विद द रिवर फ्लो इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो अच्छा आप ये सब सारे फॉर्मूले ना डायरेक्टली याद रखो कि अगर ड्रिफ्ट जीरो होगा तो वी आर अपॉन वी एम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन थीटा के। तो ये आप फिर से याद कर लेना, है ना। और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वापस से मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू होता है, एक मिनट, वी एम साइन थीटा माइनस वी आर इंटू टाइम, और टाइम क्या होता है, डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो। और ड्रिफ्ट अगर जीरो होगी तो डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर अपॉन वी एम। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ कि आप बताओ ड्रिफ्ट क्या होगी एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा को 30 डिग्री नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा 30 डिग्री आया, मान लो मैंने 60 डिग्री रख दिया, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, वी एम, वी एम कितना दे रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, 6। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, 6 इंटू साइन थीटा, साइन 60 इज √3/2 माइनस वी आर इज गिवन एज 3, तो उसकी वैल्यू रख दी, इंटू डी, विड्थ ऑफ रिवर भी दे रखा है क्वेश्चन में 500 अपॉन वी एम कॉस थीटा। तो वी एम इज इक्वल्स टू 3, सॉरी वी एम इज 6 इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 इज 1/2। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, तो यहाँ से हो गया 3 इंटू √3 माइनस 1 इंटू 500 अपॉन 3, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचा 500 इंटू √3 माइनस 1। तो अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती तो ड्रिफ्ट की वैल्यू इतना मीटर होता। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2। जो हमने केस नंबर 1 लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, जिसमें एक पर्सन कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, ऐसे करके, ठीक है। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर थी, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में था। अब केस नंबर 2 में क्या स्टडी करेंगे कि मैंने ऐसे ले लिया, अब इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। केस नंबर 2 में हम ये पढ़ रहे होंगे कि ये रही हमारी रिवर और फ्लो सेम है, मतलब वी आर इधर है, और अब की यहां से लेके ना पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक पर्सन मूव करेगा कुछ ऐसे, और ये मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना लिया रिवर फ्लो के, और ये एंगल मैंने वापस से थीटा बोल दिया। तो अब की मेरा केस कुछ इस तरीके से है कि एक पर्सन ए से बी पाथ पर जा रहा है। अच्छा, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है ये विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब पर्सन ऐसे मूव करना चाहता है। अब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे इसका फिगर बनेगा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रेस्पेक्ट टू रिवर तो ऐसे मूव कर रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक। तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिवर वेलोसिटी एंड पर्सनस वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इस मैन की वेलोसिटी को मैं वीएम बोल देता हूं यहां पे। अच्छा, ये वीएम वापस से क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये रहा पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूं ये वापस से ये डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, और ये एंगल थीटा, और ये वेलोसिटी है वीएम। तो इसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। वो कैसे कैसे, एक तो इधर आएगा वीएम का कंपोनेंट और वो जाएगा वीएम साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा वीएम का कंपोनेंट और वो जाएगा वीएम कॉस थीटा, ठीक है।
तो ये विद रेस्पेक्ट टू रिवर दो कंपोनेंट आएंगे, मतलब जो मैन की वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू रिवर, एक वो वी एम साइन थीटा होगी और एक वो वी एम कॉस थीटा होगी। अभी अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसी चीज को प्रोजेक्ट करूं, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा कि वी एम कॉस थीटा में तो कोई चेंज नहीं आना है। क्यों? क्योंकि रिवर का जो फ्लो है वो उधर है ही नहीं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करने पे क्या होगा कि वो रिवर का भी इफेक्ट इंक्लूड होगा इसके अंदर। जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो वो पर्सन मुझे रिवर के साथ साथ फ्लो होता हुआ दिखेगा, तो उसकी वेलोसिटी रिवर के फ्लो के कारण कुछ और दिखेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट जो परपेंडिकुलर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पर्सन की स्पीड है वी एम कॉस थीटा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना है, क्योंकि मुझे रिवर जो फ्लो होती हुई दिख रही है वो इस डायरेक्शन में दिख रही है ये, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अब वो देखो चेंज कैसे आएगा। अब यहां पे जो पर्सन की वेलोसिटी है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो वेलोसिटी है, और कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी, पैरेलल टू द रिवर फ्लो, तो वो वी एम साइन थीटा क्या होगी, उसको सपोर्ट मिलेगा ड्यू टू द रिवर फ्लो, क्योंकि रिवर भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहां पे अब जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी वी एम साइन थीटा प्लस वी आर। तो जब मैं ग्राउंड से इसी पर्सन को व्यू कर रहा हूंगा तो मुझे एक तो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो वी एम कॉस थीटा उसकी वेलोसिटी मिलेगी, और एक इन द पैरेलल टू द रिवर फ्लो वी एम साइन थीटा प्लस वी आर मिलेगा। अब जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया है कि जब मैं टाइम निकालना होगा तो आई विल यूज दिस वेलोसिटी वी एम कॉस थीटा। अब वो देखो फिर से ये वाला जो रिवर है उसका मैंने विड्थ डी कंसीडर कर लिया, तो अब वापस से विद एस्पेक्ट टू ग्राउंड, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस डायरेक्शन में तो वो वी एम कॉस थीटा से चल रहा है, और उसको कितने विड्थ की रिवर को क्रॉस करना है, डी, ये डी है, और वेलोसिटी उसकी है वी एम कॉस थीटा। तो वापस से यहां पे मैं टाइम की वैल्यू क्या लिख लूंगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना वक्त लगेगा, दैट विल बी डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। ठीक है, तो वापस से वही फॉर्मूला आ गया, टाइम उतना ही लगेगा जितना लास्ट की वीडियो में हमने निकाला हुआ था। नेक्स्ट है कि ड्रिफ्ट क्या होगा। अब वापस से ड्रिफ्ट के लिए ये वाला वेलोसिटी काम आएगा वी एम साइन थीटा प्लस वी आर, क्योंकि ड्रिफ्ट क्या होता है, वापस से जिनको नहीं पता है वो ड्रिफ्ट देखें। जैसे फॉर एग्जांपल ये है और पर्सन यहाँ से मूव करना चालू करता है, तो आप ऐसे एक लाइन खींच लो, ठीक है, और इन द पैरेलल डायरेक्शन टू द रिवर फ्लो जो पर्सन का, जो मैन का डिस्प्लेसमेंट होगा वही ड्रिफ्ट है। मान लो वो जब वो दूसरे बैंक पे पहुंचा रिवर के, तो यहाँ पे पहुंचा, तो इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द रिवर फ्लो वो कुछ इस तरीके से आ गया डिस्प्लेसमेंट पर्सन का, तो ये डिस्प्लेसमेंट ड्रिफ्ट है। तो इस ड्रिफ्ट के लिए मैं ये वाली वेलोसिटी यूज करूंगा पैरेलल टू द रिवर फ्लो, तो वो तो वी एम साइन थीटा प्लस वी आर है, तो वी एम साइन थीटा प्लस वी आर, ये तो हो गया वेलोसिटी। ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है दैट इज डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। अब वापस से जैसे लास्ट वीडियो हमने किया था ना कि वापस से हमसे क्या पूछा जाएगा, एक तो मुझसे पूछा जाएगा मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो वापस से वही फंडा लगाएंगे, t इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी एम कॉस थीटा निकाला हुआ है, तो जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी तो टाइम की वैल्यू मिनिमम होगी, तो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, डी अपॉन वी एम, और वो कब होगा, एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अच्छा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बोलने का मतलब क्या है कि पर्सन कैसे मूव करेगा, ये रहा रिवर, पर्सन कुछ ऐसे मूव करेगा, तो अगर इस डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है तो उसको कम से कम टाइम लगेगा टू क्रॉस द रिवर, तो इस चीज़ को भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर, तो फिर से उसके लिए क्या चीज होनी थी, ड्रिफ्ट की वैल्यू 0।
अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। ड्रिफ्ट हमेशा जीरो हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। तो अभी यहाँ पे ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या है, वी एम साइन थीटा प्लस वी आर। तो अगर इसको जीरो होना है तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, तो इसका मतलब ये वी एम साइन थीटा और वी आर को देख लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ से वी एम साइन थीटा प्लस वी आर की वैल्यू को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आर अपॉन वी एम। तो ये मेरे को साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस वी आर अपॉन वी एम। अच्छा, यहाँ से ये पता चला है कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक। तो अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा मैंने यहाँ से मेज़र किया है ना, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट ज़ीरो देखो कैसे, अगर मान लिया पर्सन ऐसे मूव कर रहा है, ये वी एम है और ये वी आर है, तो आप खुद सोचो ड्रिफ्ट कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कभी यहाँ पर ज़ीरो होगी ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर देखो अब ध्यान से, क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव, अगर आप खाली खाली ये वाली डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हो कि पर्सन स्ट्रिक्टली ऐसे मूव कर रहा है, यहां से ये एंगल मैं ले रहा हूं ये थीटा, तो यहां से ज्यादा से ज्यादा पर्सन ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो भी साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ड्रिफ्ट वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और वो एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वेट करोगे और वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू आएगी तो वो ड्रिफ्ट वाले एक्सप्रेशन में, मतलब बेसिकली ड्रिफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो आप ये थीटा की वैल्यू ड्रिफ्ट के फंक्शन में रखोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट। और जब आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। कैसे, जैसे मान लिया ये है ड्रिफ्ट, शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट, और ये डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, पाथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट का स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट जीरो होगी तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। और वो नेगेटिव ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैंने थीटा कंसीडर कर रखा है वो तो ऐसे कर रखा है। तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब वो पर्सन कुछ ऐसे मूव करे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, वो तो रिवर में ही मूव कर रहा है, बात समझे। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो मूव करे, जैसे मैंने इस केस में डिस्कस किया हुआ है। तो आप इस केस में क्या करोगे, ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन निकालोगे, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो करोगे, और उससे आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, और फिर वो जो ड्रिफ्ट फंक्शन ऑफ थीटा है उसमें रख दोगे थीटा की वैल्यू, और ड्रिफ्ट मिल जाएगी, और फिर आप शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिवर मैन प्रॉब्लम्स है, स्विमर भी बोल देते हैं कभी कभी, मोशन ऑफ स्विमर इन रिवर, या रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरीके से भी बोला जाता है टॉपिक को। तो आप इस पे देख लो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूले याद रखो, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही होंगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन है अ मैन कैन रो अ बोट विथ 4 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। इफ ही इज क्रॉसिंग अ रिवर वेयर द करंट इज 8 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर है 8 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो। अच्छा, यहाँ पे ये डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखा है कि रिवर फ्लो के साथ लेना है एंगल को हमके। शुड ही हैड द बोट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, इन वॉट टाइम ही विल क्रॉस। तो दो चीज़ें यहाँ पे निकालनी है मुझे, एक तो मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो, जिससे कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस कर ले रिवर को। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होता क्या है कि ड्रिफ्ट की वैल्यू देखते हैं, और वो अगर पॉसिबल है ज़ीरो हो सकती है मिनिमम, मतलब बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ में मिनिमम क्या होता है, ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाती है, ठीक है। देखें यहाँ पे ड्रिफ्ट ज़ीरो हो सकती है क्या, तो अगर ड्रिफ्ट ज़ीरो होती है तो साइन थीटा की वैल्यू होती है वी आर अपॉन वी एम। तो वी आर 8 अपॉन वी एम है 4, तो ये 2 आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ड्रिफ्ट यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं हो सकती, अब मुझे ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो केस क्या है इसको करने के लिए, कि ड्रिफ्ट को आप फाइंड आउट करोगे एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा ड्रिफ्ट, अच्छा यहाँ पे जो मोशन हो रहा होगा ना,
पर्सन का वो कैसे हो रहा होगा, कुछ ऐसे हो रहा होगा। ये वी आर है और ये वी एम है, ठीक है। मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अच्छा मुझे, लेकिन मेरा आंसर क्या होगा, 90 प्लस थीटा, क्योंकि मुझे जो एंगल लेना है वो रिवर फ्लो के साथ लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा ड्रिफ्ट होगा वो होगा वी आर माइनस वी एम साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम इज डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। तो लास्ट की वीडियोस अगर देखें आपने तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने पहले वी आर को लिखा है, वी आर को लिखने का वजह है कि वी आर ज़्यादा है, रिवर वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने वी आर को पहले लिखा है, क्योंकि ड्रिफ्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा आपकी, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। अभी आप सारी की सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो। तो वी आर 8 है, वी एम 4 है, तो वी आर 8 माइनस 4 इंटू साइन थीटा इंटू डी, डी इज़ 8, इट इज़ गिवन द क्वेश्चन। यहाँ पे विड्थ ऑफ रिवर 8 दे रखा है, ये देखो आप। तो ये वैल्यू पुट कर दो, डी अपॉन वी एम, वी एम की वैल्यू कितनी है, 4 कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, 8 इंटू 2 16 अपॉन कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। और इसको फर्दर अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो आई विल गेट 16 इंटू सेक थीटा माइनस 4 इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता था, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएशन करना है आपको ड्रिफ्ट का। तो आप डिफरेंशिएशन कर लो ड्रिफ्ट का विद रेस्पेक्ट टू थीटा और उसको ज़ीरो कर दो और वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो जो आ रही हो। तो हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 16 सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 4 टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये गलत हो गया है एक थोड़ा सा यहाँ पे, ये 16 और ये 8 होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ 8 होगी, एक सेकेंड, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 8 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो आई गेट 2 इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है। और इसको थोड़ा और 2 साइन साइन थीटा, टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे ये कट कर दिया, तो यहाँ से मेरा साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब रिवर फ्लो के साथ अगर मैं निकालूंगा तो आंसर होगा एंगल विद द रिवर फ्लो इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30 120 डिग्री। ये तो आ गया एंगल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ में मूव कर ले जाएगा। नेक्स्ट निकालना है मुझे टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए। तो टाइम की वैल्यू होती है डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। तो डी इज इक्वल्स टू 8, वी एम इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये आ जाएगा 2 2 और ये 4। तो आंसर विल बी 4/√3 सेकेंड। तो ये मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए।